एवरीवन। सो अभी भी हाइड्रोस्टैटिक में कुछ कुछ डाउट बचे हुए हैं स्टूडेंट्स के। तो लेवल 2 हाइड्रोस्टैटिक क्वेश्चन नंबर 47 हारे अपरेटस को लेकर है। हारे अपरेटस मैंने थ्योरी में भी नहीं बताया था हाइड्रोस्टैटिक में, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस पर बना लेते। इससे पहले 14 बैरोमीटर पर बना था, अब आ रहा है हारे अपरेटस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना पियर्सन के, ये तुम्हारा डिफरेंट है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSC ओलंपियाड्स पहला स्टेज ओलंपियाड, और होमी भाभा का एक आता है उसका भी एग्जाम होता है, ठीक है। आरएमओ वगैरह का एग्जाम्स होता है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो स्टेट लेवल पर भी जो स्कॉलरशिप के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए उनके बेसिक के लिए पियर्सन सही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और डिफिकल्टी बढ़ेगा जिससे सेकेंड स्टेज ओलंपियाड या IOQM इंडियन ओरिजिन मतलब क्वालिफाइड अथी जो है इंडियन क्वालिफाइड ओलंपियाड जो होता है मैथ्स के लिए IOQM, तो IQOM जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पियर्सन से आगे बढ़ना पड़ेगा और डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाना पड़ेगा तब। लेकिन ये तो है कि मतलब ये बना देगा, ये बेस बनाएगा, थोड़ा अच्छा है, तो इसके लिए सही है। लेकिन थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा तब जाके अच्छे एग्जाम्स और क्रैक होंगे। तो अच्छे अच्छे बुक्स और क्वेश्चंस बनाओगे तब जाके होगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इन हारे अपरेटस व्हेन द एयर इनसाइड द ट्यूब इज सक्ड, द डिफरेंस इन द वाटर इन द लेवल ऑफ वाटर एंड लिक्विड, ठीक है। ये कोई लिक्विड है, एक वाटर है, ठीक है। दो लिक्विड्स हैं, ठीक है। एक तो वाटर खुद है और दूसरा कोई और लिक्विड है, उसका कुछ नाम नहीं दिया है। हो सकता है इसकी जगह ऑयल लिख देता या कुछ अल्कोहल लिख देता या कुछ होता तो थोड़ा आसानी रहता। लेकिन इन द कंटेनर इज फाउंड टू बी 3 सेंटीमीटर डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर एंड कंटेनर में, ये ध्यान देना, ठीक है। ये नहीं कि ट्यूब में लेके चला जाना, कंटेनर में। हारे अपरेटस देखा ही होगा तुम लोगों ने, इज फाउंड टू बी, ऐसे बनाऊंगा अभी फिगर अभी 3 सेंटीमीटर। एंड द डिफरेंस इन ट्यूब्स इज डिफरेंस इन ट्यूब्स, एक कंटेनर का डिफरेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ट्यूब्स का डिफरेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। इफ द लेवल ऑफ वाटर इन ट्यूब इज 16 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी, ओके, रिलेटिव डेंसिटी, ना कि डेंसिटी कैलकुलेट करना है। डेंसिटी तो कभी कैलकुलेट शायद नहीं कर पाओगे इतना डाटा से, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, फुल स्टॉप। डेंसिटी कैलकुलेट कर पाओगे क्या? हाँ, हो जाएगा 16/9। सिंस वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है डेंसिटी, तो सिंस रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही तो उसका डेंसिटी हो जाएगा, यानी 16/9 ग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, सही है, फुल स्टॉप। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो एक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन, ठीक है, यानी थोड़ा सा देखते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को अब से हम लोग DL लिखेंगे, और ये ग्रेटर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर के, DW, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन दिया है, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा ऐसे तो बहुत इन्फॉर्मेशन दिए हुए, लेकिन अंत में देखो of water and the level of liquid in container is more than that of water and the level of liquid in container, तो मैं level of liquid in container को CL लिखूंगा, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत है? CL is greater than level of liquid in container is more than that of water, यानी CL greater than CW। ये दो चीज दिया है, ये मैं अपने से नहीं लिखा हूं, ध्यान देना, ये दिया हुआ है, गिवन है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको क्या निकालना है? रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। आंसर 16/9 है। तो इसका कोई यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो क्या यूनिट होगा रिलेटिव डेंसिटी का? तो रिलेटिव डेंसिटी हैव नो यूनिट। यहाँ से एक चीज नोट है ना, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, ठीक है। इसलिए आंसर केवल यहाँ पर मतलब जो भी आएगा ये चीज याद रखना, ओके। अब मैंने नीचे क्यों बोला कि क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत एक सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है, ये चीज पता है ना। तो इसलिए मैंने 4 डिग्री, हालांकि इस पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे पूरा डिटेल में चर्चा भी किया हुआ है कि जो वाटर है वो एक एनामोलस बिहेवियर शो करता है, एक अलग बिहेवियर शो करता है बाकी लिक्विड के मुकाबले, वो अलग चीज है। चलो हम लोग इसको बनाते हैं, चलो हारे अपरेटस बनाते हैं जल्दी से, बहुत टाइम हो गया अभी। तो हारे अपरेटस याद है ना कि हारे अपरेटस क्या होता है? एक बीकर होता है, ठीक है, बीकर है। थोड़ा सा बीकर लेता हूँ, 2 बीकर्स होते हैं, थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन अच्छा एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन से बनाओगे ना तो मज़ा आएगा। और वाटर यहाँ पर ये क्या होता है, ये 2
ट्यूब होते हैं यहाँ से हारे अपरेटस में। हारे अपरेटस का क्यों यूज करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को क्या करने के लिए, नापने के लिए। हारे अपरेटस का आरडी को अति करने के लिए ना, हारे अपरेटस को क्यों यूज करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी को नापने के लिए। ठीक है, कोई पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ हारे अपरेटस, तो रिलेटिव डेंसिटी को अति करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनको एक यहाँ से ऐसे करके इनको एक सक्शन प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर, ये कहाँ चला गया? ये यहाँ पर सक्शन मशीन है। ठीक है, सक्शन जो अथी एयर सक्शन है। ठीक है, एयर सक्शन कोई मशीन है यहाँ से हवा निकालने के लिए। ठीक है, और क्या था यहाँ पर सबसे ऊपर है ना, तो ठीक है, और यहाँ पर बस यहाँ तक मानेंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया। और ये लिक्विड है जो मतलब लिक्विड दिया हुआ, और ये वाटर है। देखो तो एक चीज देख रहे हो, वाटर का जो लेवल है, कंटेनर दोनों एक कंटेनर है, तो वाटर का लेवल किसका ज्यादा है? लिक्विड का। और कितना डिफरेंस दिया हुआ है गाइस? यही ना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही ना डिफरेंस है। वाटर का लेवल यहीं तक है कंटेनर में, लेकिन लिक्विड का लेवल देख रहे हो? तो ये चीज देख रहे हो, एक चीज ये और ये दोनों का डिफरेंस। तो क्या दिया हुआ है? कंटेनर में लिक्विड का लेवल माइनस कंटेनर ऑफ वाटर का लेवल कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, और एक चीज और दिया हुआ था कि अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये जो एयर सक्शन है, ये एयर सक्शन है, तो तुम चाहो तो पूरा का पूरा हवा तुम इससे निकाल सकते हो ताकि वैक्यूम हो जाए, है ना, वैक्यूम यानी जीरो प्रेशर हो जाए। लेकिन चाहो तो अगर कुछ ऐसा रेगुलेटर हो यहाँ पर कि प्रेशर हम पूरा जीरो ना करके थोड़ा रखें ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक चीज तुम्हें ये देखना होगा गाइस, तुम बता सकते हो कि ट्यूब में वाटर सबसे ऊपर किसका लेवल ज्यादा होगा? वाटर का लेवल ज्यादा होगा या लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा? क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है कि कंटेनर में वाटर का लेवल कम है लिक्विड के लेवल से। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से तुम्हें कॉमन सेंस से मैं तुमसे पूछूं कि इस ट्यूब में किसका लेवल ज्यादा होगा? ठीक है, वाटर का तो दिया हुआ है कि वाटर का लेवल जो है ट्यूब में, टीएल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टीएल ट्यूब में वाटर का लेवल कितना है? 16 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो नहीं दिया हुआ है कि उस लिक्विड का कितना है ना। तो तुम बता सकते हो ऐसी से। तो मानो कि इसमें प्रेशर पी है अभी, यहाँ तो अभी एटमॉस्फेयर, हालांकि ये इसको पूरा अथी में रखते हैं। ठीक है, हाई अपरेटस को ऐसे थोड़ा सा रखते हैं जैसे तुम रखना चाहो, लेकिन ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही रखा हूँ। तुम चाहो तो इसको ऐसे इसके अथी में कोई किसी चीज में रख सकते हो। ठीक है, किसी चीज में इसको रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सरफेस पे, तो इसको एटमॉस्फेयर को पीए लिख देते हैं और यहाँ पर भी पीए लिख देते हैं। और एक चीज देखो, अगर इसके अंदर प्रेशर पी है अभी मैंने, क्योंकि अगर इसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ तो ये क्या कभी पानी या लिक्विड चढ़ पाएगा? इसमें कभी नहीं चढ़ पाएगा। इस पाइप में, इस ट्यूब में प्रेशर दोनों में कम होना ही चाहिए, इसलिए एयर सक्शन का यूज करते हैं ताकि ये ऊपर चढ़े। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसमें प्रेशर पी है और प्रेशर पी इज लेस देन पीए होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, तुम चाहो तो जीरो भी कर सकते हो, लेकिन वाटर में तो कुछ ना कुछ एयर तो मिला ही हुआ रहता है, तो आई मीन चलो हम पी लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो वाटर इस लेवल तक आ गया। ठीक है, वाटर इस लेवल तक आ गया, मुझे नहीं पता, वाटर इस लेवल तक आ गया। देखो हारे अपरेटस में यही होता है कि रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं किसी लिक्विड का। ओके, तो वाटर इस लेवल तक आ गया, और यही पूरा दूरी क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। आई नो थोड़ा लंबा जा रहा है, बट तुम अगर ध्यान से इसको देखोगे तो बहुत चीज तुम्हारा क्लियर होगा। यहां तक है, ये है 16 सेंटीमीटर। ओके, अब देखना, अब मुझे ये पता करना है कि क्या जो लिक्विड का जो लेवल है ट्यूब में, वो इससे ज्यादा होगा, यानी इससे ज्यादा यहाँ होगा, या इस लाइन से क्या होगा, इस लेवल से कम होगा। तो हमें पता करना है। तो कॉमन सेंस से तुम वीडियो को पॉज करो और तुम सोचो कि लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा इस कॉलम में इससे या कम होगा। तो एक चीज बताना मुझे, यहाँ पर प्रेशर पी है, ठीक है, यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और सिंस ये सेम लिक्विड है वाटर में, तो मैंने बताया था कि सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पीए होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल में सेम। और लिक्विड रुका हुआ, एक स्टेशनरी लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पीए होगा। तो ये तो हाइट मान लो कि कितना है, HL है,
ये 16 सेंटीमीटर को मैं टीएल ही है हाइट, ट्यूब एल को टीएल ले लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे गाइस, पी इज इक्वल टू पी प्लस टीएल इंटू एच डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यही लिखेंगे ना, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है एच डी जी। तो हाइट टीएल, टीएल यहाँ मतलब ट्यूब में वाटर का लेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या बोला ट्यूब में वाटर का लेंथ टी डब्ल्यू, ठीक है, टी डब्ल्यू, ठीक है, वाटर वाले ट्यूब में जितना इसका हाइट है इंटू, वो हमें पता है 16 सेंटीमीटर है, इंटू डी डब्ल्यू इंटू जी, यही लिखेंगे ना, ठीक है। अब ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ वाटर, एक चीज हमें ये दिया हुआ है, इसीलिए ये दिया हुआ था, इसका कभी यूज किया हम लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर है दिया हुआ था ये। तो और इसमें भी तो यही लिखेंगे, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन P इज इक्वल टू कहीं पर मान लो, एक हाइपोथेटिकली मान लो कि कहीं पर है, कहीं पर होगा, मान लो कहीं पर, तो इसको क्या लिखेंगे P प्लस टी एल, यानी ट्यूब में लिक्विड का लेंथ, टी एल मतलब ट्यूब में लिक्विड का लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, यही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बताओ पीए तो दोनों जगह, क्योंकि यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, क्योंकि सेम लिक्विड है, यानी ठीक है, इसमें तो डीएल ग्रेटर देन डीडब्ल्यू होना चाहिए। अब देखो ये भी पीए, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो देखो तो ये दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, P प्लस टी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू P प्लस टीएल इंटू डीएल इंटू जी। अब P से P तो कैंसिल, ठीक है, इधर P आएगा तो P माइनस P 0 दे देगा, तो क्या बचा टी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टीएल इंटू डीएल, ठीक है। अब लेकिन दिया हुआ है कि डीएल ग्रेटर देन डी डब्ल्यू, यहीं पर तुम समझना होगा, ये गिवन है, डीएल ग्रेटर देन क्या है, गिवन है ये। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता हो कि ये हाइट क्या वाटर के लेवल से ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो डीएल ग्रेटर देन डी डब्ल्यू है, किधर गया, डीएल ग्रेटर देन डी डब्ल्यू है, ओके, डीएल ज्यादा है, तो इसका मतलब, लेकिन ये दोनों बराबर है, डीएल बड़ा है डी डब्ल्यू से, ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर है, इसको हम टी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किए, इसको टीएल से मल्टीप्लाई किए, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब जरूर न जरूर क्या होगा, कि जरूर क्या हो गया, टी डब्ल्यू ग्रेटर देन टीएल होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। इस चीज को लाने के लिए, इस इक्वेशन को लाने के लिए क्या होगा गाइस, इस इक्वेशन को लाने के लिए क्या होगा, तभी ये लागू हुआ। क्यों, क्योंकि देखो डी डब्ल्यू छोटा है, इसमें से मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई करूंगा तभी ना इसके बराबर आएगा, क्योंकि डीएल पहले से ही बड़ा है, ओके। तो इसको कुछ छोटा से मल्टीप्लाई करो और इस छोटे को कुछ बड़े से मल्टीप्लाई करो, तब ना दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके दोनों के बराबर आएगा। इसका मतलब टी डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन टीएल, यानी कि ट्यूब में वाटर का जो लेंथ होगा उससे छोटा होगा लिक्विड में लेंथ, ठीक है, यानी लिक्विड का लेंथ कहीं इधर ही होगा, ठीक है, लिक्विड का लेंथ इस वाले अथी से कहीं नीचे होगा, ठीक है, ये जरूरी था जानना, ठीक है, ये कहीं ये होगा। हरी बात समझ में। अब तुम सोच रहे हो कि सर आप इतना क्यों कर रहे हैं, सीधे आप हेरे अपरेटस का क्यों नहीं लगा देते हैं। जो आता है हेरे अपरेटस का क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना होता है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, हाइट ऑफ वाटर कॉलम अपॉन हाइट ऑफ कॉलम इन लिक्विड, तो 60 अपॉन क्या कर देते हैं, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो लिक्विड, लेकिन यही तो नहीं पता है, एचएल ही तो नहीं पता है, एचएल पता हो जाता तो आंसर आ ही जाता, 16 अपॉन एचएल आ जाता आंसर, ठीक है, हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्या होता है, लिक्विड आ जाता, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अब इसे कैसे पता करें, लेकिन एक चीज और दिया हुआ है गाइस, वो क्या दिया हुआ है कि टी डब्ल्यू माइनस टीएल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, याद है ना, डिफरेंस इन वाटर कॉलम इन ट्यूब माइनस डिफरेंस इन वाटर कॉलम ऑफ लेंथ, ये गिवन है, 4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा है इसमें से इस कॉलम में से तुम सिर्फ इसको घटाओगे, ठीक है, सिर्फ तुम इसके घटाओगे, ये नहीं कि पूरा घटा देना, सब तुम समझना कि सर इसमें तो ये पूरा 16 है तो इसमें से मैं पूरा घटा दूंगा, इस पूरे को घटा दूंगा, यहां से लूंगा मैं, नहीं बच्चे, ट्यूब तो इतना ही तक है ना, वाटर का ट्यूब तो इतना ही तक है और इस लिक्विड का ट्यूब तो इतना ही तक है कि नहीं, तो यानी इस दोनों में घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यही है ना। तो ये दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, अरे बात समझ में, ये दूरी 4 सेंटीमीटर हो गई।
आ रही बात समझ में? क्योंकि अब इसके अंदर तो नहीं ना जा रहा है, ये तो नहीं ना लिखा है कि ये जो लिक्विड का जो ट्यूब है वो एकदम अंदर चल गया है, लिक्विड के कंटेनर के न सरफेस पर नहीं रहा बल्कि वो और अंदर चला गया, ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ, ये नहीं कहा है कि लेंथ ऑफ ट्यूब, ये कहा है, ध्यान देना, ये कहा कहाँ गया, एक मिनट, एंड द डिफरेंस इन द ट्यूब, किधर क्या, इनसाइड द ट्यूब इज सक्ड एंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर एंड लिक्विड इन द कंटेनर इज फाउंड विथ एंड द डिफरेंस इन द ट्यूब। तो डिफरेंस इन द लेवल पहले लिख दिया है, लेवल ऑफ वाटर पहले लिख दिया है, लेवल ऑफ वाटर एंड लिक्विड पहले लिख दिया है, देख रहे हो, ये पहले लेवल ऑफ वाटर एंड लिक्विड, लेवल ऑफ वाटर एंड लिक्विड इन ट्यूब कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसी चलते ये 4 हो गया। ठीक है, लेकिन पहले से भी तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, ये पूरा 16 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी ये कितना होगा, ये टीएल कितना होगा, टीएल क्या, टीएल का दूरी ये है केवल, ये टीएल है, यानी टीएल बराबर क्या हो जाएगा गाइस, देखो तो 16 इज इक्वल टू 4 + 3 + टीएल, यानी लिक्विड का लेंथ ट्यूब में, तो टीएल कितना आ जाएगा, 16 - 7, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो टीएल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कैसे, देखो ना, ये पूरा 16 है, ये पूरा 16, अब ये 4 है। ठीक है, ये 4 है, हमें बस हाइट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब निकालना है, तो ये 4 है और ये 3 है, ये कंटेनर का भी पहले से ना है 3 सेंटीमीटर। तो इस पूरे को मैच करने के लिए हमें क्या बनेगा, 3 + 4 + टीएल, ये पूरा 16 किसके बराबर है, 3 + टीएल, देख रहे हो, 3 यहाँ पर कहीं ये थी आएगा, ये 3 + टीएल + 4 इस पूरे के बराबर है, 16 बराबर, यही तो लिखा हूँ, 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 + 3 सेंटीमीटर + टीएल। ये थोड़ा सा इस सेंटीमीटर लिखने के चक्कर में अति हो गया, अरे समझ में, इसको चलो यहाँ से लिख देता हूँ, 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर जो बीकर का डिफरेंस था + 4 सेंटीमीटर + टीएल लिख दो, जो लिक्विड का लेंथ ट्यूब में है, + 4 सेंटीमीटर ऊपर का जो डिफरेंस है, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या आ गया, टीएल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और अब हारे अपरेटस का जो हम लगाते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होता है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम अपॉन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम TW है और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना है, TL है। हाइट ऑफ वाटर कॉलम 16 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम 9 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16/9। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9, केवल 9, यूनिट नहीं है इसका, केवल रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो इतना ही, ये नहीं कि अपने से इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जोड़ दिए। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कहने का मतलब कि उसकी अपेक्षा, वाटर की अपेक्षा, ठीक है, वाटर की अपेक्षा कितना उसका आती है, ऐसे इसका डेंसिटी तो साफ दिख रहा है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी किसके बात है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना होता है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका हमें रिलेटिव डेंसिटी इस लिक्विड का निकालना है। तो इसका डेंसिटी DL इज इक्वल टू 16/9 हो गया। तो DL कितना आ जाएगा, इस लिक्विड का डेंसिटी कितना आ जाएगा, 16/9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी अपेक्षा में ना, तो वाटर का अगर 1 है तो इसकी अपेक्षा में इतना, लेकिन वाटर का मान लो किसी दुनिया में वाटर का डेंसिटी 2 ग्राम पे, मान लो कोई और पृथ्वी प्लेनेट है, उस पर वाटर का डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना आ जाता है, 16 × 2/9, तो 32/9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे यहाँ तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो डेंसिटी निकालने के लिए नहीं कहा है हमें, क्यों, रिलेटिव डेंसिटी 16/9 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इन द फॉलोइंग फिगर्स स्टेट विच ऑफ द केसेस इज पॉसिबल, डिस्कस गिविंग रीजन इन ईच केस। ठीक है, कौन सा केस पॉसिबल है, तो बच्चे कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पर ये कंफ्यूज होगा कि सेम लिक्विड में अगर लिक्विड स्टेशनरी है, ये नहीं कि लिक्विड चलते रहना चाहिए। यही कारण है कि इस चैप्टर का नाम हाइड्रोस्टैटिक क्यों है, हाइड्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हाइड्रो का मतलब तो वाटर हो गया, लिक्विड जो भी हो, लेकिन स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठहरा हुआ। तो ऐसे लिक्विड की हम अति करते हैं, अभी इसमें स्टडी करें जो रुका हुआ है, जो ठहरा, अगर ये चलने लगे, इसको मैं अगर खींचने लगूँ
तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर प्रेशर तुमको अलग अलग देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर सेम नहीं हो पाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ रहा है तुम्हें? तो पूछ रहा है कि मैंने क्या कहा कि सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। अगर लिक्विड सेम है, ये चीज नियम भी तो है। अच्छा, ये चीज होता क्यों है? तो ये चीज क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सेम लिक्विड है, मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये लिक्विड है इसमें, ठीक है, भरा हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P1 है, ठीक है, और इसी के जस्ट सामने, इसी के जस्ट अथी में यहाँ कोई पॉइंट P2 है। मान लो यहाँ का प्रेशर P2 ले लिए। तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि छोड़ो हम नहीं मानते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, तुमने कहा कि हम मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि सेम लिक्विड में क्या होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। तो मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक पॉइंट यहाँ लिया और यहाँ का प्रेशर P1 मान लिया। मैंने सेम भी नहीं माना, मैं मान लिया कि चलो अलग है, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेशनरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्टेशनरी, ये स्पेलिंग होता है क्या स्टेशनरी का? चेक कर लेना। तो ठीक है, तो यहाँ पर P1 प्रेशर, यहाँ का P2, मैंने मान लिया कि अलग अलग है। चलो नियम को हटा दो। नियम कैसे प्रूफ करें कि मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है? चलो प्रूफ करते हैं। तो चलो यहाँ पर P1 प्रेशर, यहाँ का P2, तो यहाँ पर एक सिलेंडर मान लो, ठीक है, यहाँ पर कोई वाटर का ही सिलेंडर मान लो, ठीक है, एक सिलेंडर है, इतना लंबा सिलेंडर, ठीक है, ये दिख रहा है ये चीज सिलेंडर, इसको मैं बड़ा करता हूँ, मतलब बड़ा क्या करूँ, ये चीज, ठीक है, इस सिलेंडर मान लिया, वाटर का ही सिलेंडर है, अंदर में ही है, ठीक है, ओके। और सिंस ये रोका हुआ है, ये लिक्विड स्टेशनरी है, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये भी एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो दोनों तरफ फोर्स सेम लगेगा। अरे बात समझ में? इधर से जो फोर्स लगेगा वही फोर्स अपोजिट साइड में लगेगा, क्योंकि लिक्विड रुका हुआ है, लिक्विड चल नहीं रहा है, इसका मतलब फोर्स बैलेंस होगा। तो अगर इधर से F1 फोर्स लग रहा होगा तो इधर से F2 फोर्स लग रहा होगा। और अरे समझ में, और F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये लिक्विड रेस्ट में है, तो इसकी लिक्विड रेस्ट में, यानी सिलेंडर रेस्ट में है, जो हमने सिलेंडर काटा है अपने वाटर में ही, ठीक है, रेस्ट में है। तो F1 इज इक्वल टू F2 और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो इस सिलेंडर का हम क्या मान लेते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ये भी A होगा क्योंकि सेम ही सिलेंडर है ना, ये लिक्विड यूनिफॉर्म सिलेंडर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और F1 इज इक्वल टू F2 दिया हुआ है, यानी P1 इंटू ए इज इक्वल टू P2 इंटू ए। क्यों यहाँ से, ठीक है, क्योंकि फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिखते हैं। अरे प्रेशर को फोर्स अपन एरिया लिखते हैं, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही सीख लो ना, F1 को P1 इंटू ए और F2 को P2 इंटू ए। यहाँ से क्या मिल गया हमें? ए से तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू P2 मिल गया, ठीक है, ए से तो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ ए है ना, तो P1 इक्वल टू P2। देख रहे हो? आ रहा है समझ में? ये चीज देखा? इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर लिक्विड सेम है, स्टेशनरी है, तो प्रेशर सेम होते हैं। ये प्रूफ हो गया। P1 इज इक्वल टू P2, दोनों सेम प्रेशर होगा। ये P1 इंटू ए इज इक्वल टू P2 इंटू ए से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको पता है कैंसिल करना मुझे कभी कभी लगता है ना कि A अपॉन ए, ठीक है, तो चलो P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मैंने प्रूफ भी किया। कई लोग केवल समझ जाते हैं कि याद कर लेते हैं कि लेकिन जिसने नियम बनाया उसने क्या सोचा, वो कैसे प्रूफ दिया होगा अपने सबके, क्योंकि साइंस में तो प्रूफ मांगता है ना, तो कैसे प्रूफ, इसी तरह से शायद प्रूफ किया होगा। लेकिन ये लिक्विड चलने लगे तो क्या होगा? ये ऐसा चलने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इस तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा, अनुमान से बता सकते हैं। इस तरफ का प्रेशर कम होगा, उसमें क्योंकि हम सूडो फोर्स लगाते हैं, वो आगे पढ़ना है, एक्सेलरेशन का कैसे होगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो इसमें देखो, अब सिंस ये मरकरी है, ये डॉट 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 मरकरी और ये जो पेंटेड है वाटर है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मरकरी है, यहाँ पर भी मरकरी है। तो इस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ये चीज, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये लाइन और ये लाइन। तो यहाँ पर प्रेशर P1 मान लो और यहाँ पर प्रेशर P2 मान लो सबसे पहले, ठीक है। तो P1 को क्या लिखोगे? सबको एक बना देना। P1 को क्या लिखोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये खुला हुआ है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पर सरफेस पे, प्लस ये हाइट कुछ होगा, मान लो ये H1 हाइट है और ये क्या है? H2 हाइट है। और यहाँ दिख रहा है हमें कि H1 ग्रेटर देन H2 है, यहाँ साफ दिख रहा है। तो P1 इज इक्वल टू PA प्लस क्या हो जाएगा? H1 इंटू मरकरी का डेंसिटी कितना होता है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू G। और यहाँ पर P2 बराबर कितना लिखेंगे? P2 इज इक्वल टू
Pa प्लस H2, क्यों? क्योंकि वाटर है ना, ये हाइट H2 है ना, H2 इंटू वाटर का हाइट ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी, ये जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, अब देखो ये P तो कॉमन ही है, तो ये तो P1 माइनस P2, तो P1 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो, तो अब P1 इजिकल टू P2 भी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, ये प्रेशर यहाँ पर जो होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, बट क्या लिखेंगे, बट P1 इजिकल टू P2, P1 इजिकल टू P2, वाई? बिकॉज सेम लिक्विड, मरकरी यहाँ पर भी है ना, मरकरी यहाँ पर भी है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर भी मरकरी है, ये मत सोचना कि, समझ में आ रहा है? तो P1 इजिकल टू P2 यानी कि इतना बराबर इतना होगा, तो यानी क्या लिखेंगे, Pa प्लस H1 इंटू 13.6 इंटू जी इज इक्वल टू Pa प्लस H2 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी, यही लिखेंगे ना, ठीक है। अब Pf से Pa कैंसिल, क्योंकि इधर प्लस P इधर जाके माइनस P, तो Pa माइनस P 0, तो यहाँ H1 इंटू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू H2 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला हमें कि H2 इज इक्वल टू H1 इंटू 13.6, ठीक है, आ रहा समझ में, यही आएगा ना, H2 का वैल्यू कितना आएगा, H1 इंटू, ठीक है, H2 का वैल्यू H2 क्या है, H2 का वैल्यू क्या आया, देख रहे हो, H2 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, इधर ग्राम पर कोई यूनिट नहीं बचा, तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 इंटू 13.6 बचा, यही बचा, यानी कि H2 का हाइट H1 से 13 गुना ज्यादा होगा, 13.6 गुना ज्यादा होगा। लेकिन क्या यहाँ ऐसा है, यहाँ H2 का हाइट ही छोटा है, देख रहे हो, यहाँ H2 ही छोटा है, जबकि यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से क्या आ रहा है, जब हम नियम लगा रहे हैं तो H2 क्या आना चाहिए, H1 का भी 13.6 गुना होना चाहिए। यानी अगर H1 मान लो ये कितना होता, मान लो ये 20 सेंटीमीटर होता, तो इसको कितना होना चाहिए था, 260 सेंटीमीटर। H2 को कितना, मान लो H1 अगर 13 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होता मान लो, तो H2 कितना होता, 260, लगभग 260 सेंटीमीटर होता, 13 दूनी 26। लेकिन ऐसा है क्या, यहाँ तो H2 ही छोटा है, H2 260 है क्या, अगर ये 20 ले लिए तो ये 260 है, नहीं, तो ये पॉसिबल है क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पहला केस नॉट पॉसिबल है। इसी तरह से तुम लगाते जाओ, मतलब यहाँ से साफ दिख रहा है, तुम्हें दिखेगा, देखो तो ये हाइट इसको H2 है, ये हाइट यहाँ पर क्या है, ये सेम लिक्विड है, तो यहाँ का प्रेशर दोनों का सेम होगा, और ये हाइट H1 है, तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे। कहने का मतलब ये है बच्चे कि एक लाइन में अगर मैं कहूं तो अगर क्या बोलते हैं, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं, अगर 1 मीटर इस तरफ मरकरी होगा, बच्चे ध्यान देना, 1 मीटर अगर हाइट मरकरी होगा इस तरफ, तो इधर कितना होना चाहिए, वाटर 13.6 मीटर होना चाहिए हाइट में, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कम है। आ रही बात समझ में। अगर इधर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर ये मरकरी है, यहाँ पर इस लेंथ में 1 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले ट्यूब के एथी में इसी एक ही एथी है, तो दूसरे में कितना वाटर होना चाहिए, 13.6 सेंटीमीटर वाटर हाइट होना चाहिए। आ रही बात समझ में। यहाँ से दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से दिख रहा है, एच वाटर का हाइट कितना होना चाहिए, मरकरी का हाइट के 13.6 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि मरकरी का हाइट यहाँ पर H1 छोटा है ना, और ये H2 बड़ा है, तो हम यही नहीं लिखते कि H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 इंटू 13.6, ऐसा, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वाटर जो कॉलम है उसका हाइट बड़ा होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि ये प्रेशर, ये यहाँ पर भी मरकरी, यहाँ पर भी मरकरी है, सेम लिक्विड है, ये नहीं कि यहाँ का उससे कंपेयर, ये नहीं है कि यहाँ का कंपेयर इससे करने लगना, ठीक है। कई बच्चे लोग यहाँ पर ये सावधानी बरतना बच्चे, कई लोग सोचते हैं कि अरे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर होता है अगर लिक्विड स्टेशनरी हो, लेकिन सेम लिक्विड तो नहीं है, तुम यहाँ का प्रेशर बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये तो वाटर है, ठीक है, और ये मरकरी यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ का प्रेशर, यहाँ ये चीज, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर तुम बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर में है, ये मरकरी का अलग लिक्विड है, लेकिन यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या कर सकते हो, बराबर, क्योंकि यहाँ भी मरकरी है और यहाँ भी मरकरी, तो सेम लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड स्टेशनरी होना चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, तब प्रेशर सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि क्या वाटर का हाइट जितना है उतना ही मरकरी का भी हाइट होगा, नहीं होगा, ठीक है। मरकरी का वाटर का हाइट मरकरी का हाइट से 13.6 गुना ज्यादा होना चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये यहाँ का प्रेशर सेम होगा, क्या प्रेशर यहाँ सेम होता दिख रहा है,
लॉ तो कहती है कि यहाँ सेम होना चाहिए, लेकिन क्या ये होता दिख रहा है? PhDG हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे समझो, वाटर का डेंसिटी कम है ना, मरकरी का ज्यादा है, इसी चलते ही सारा यथी मच रहा है। ठीक है, इसी से सारा प्रॉब्लम जो भी हो, इसलिए चलते ऐसा हो रहा है। ठीक है, अरे बस समझ में, वाटर का डेंसिटी कम है, मरकरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वाटर का डेंसिटी मात्र 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 13.6 गुना ज्यादा डेंसिटी है। और ये हो गया, ये डी वाला था, ये ABD, तो ये तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, डी वाला नॉट पॉसिबल। अब आते हैं सी पे, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? एक मिनट, सॉरी, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, तो सिंस मरकरी बच्चे, एक चीज ध्यान देना, हाँ, क्या ये पॉसिबल है? ये चीज, ये लगता है मुझे नॉट पॉसिबल है। अब तुम पूछोगे कि हाइट तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आप नॉट पॉसिबल कैसे कर रहे हो? देखो, तो मरकरी का डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे रहना चाहिए ना, ये फ्लोट कैसे कर सकता है वाटर पे? जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे आ जाता है, वो नीचे आके बैठ जाता है, और जिसका हल्का होता है, जैसे वाटर में तुम ऑयल, अगर गलती से ऑयल चला जाता है तो ऑयल ऊपर क्या होता है? फ्लोट करते रहता है, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम है। तो अगर यहाँ पर ये हाइट मान लो H2 भी है और ये H1 भी है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सेम लिक्विड तो है नहीं, यहाँ पर है ना ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? Pa प्लस H1DG, H1D मरकरी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? Pa प्लस H2D वाटर इंटू G। अब एक चीज देखो, H1 इंटू डी मरकरी इज टू H2 इंटू DW, और H2 बड़ा है। ये पॉसिबल है या नहीं, ये थोड़ा सा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक चीज हमें दिख रहा है कि मरकरी फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, हर केस में मरकरी नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो, हर केस में मरकरी नीचे था, मरकरी नीचे है, मरकरी नीचे है। ठीक है, लेकिन इस केस में लग रहा है कि पॉसिबल होगा, क्योंकि हाइट तो बड़ा ही है वाटर कॉलम का, मरकरी के कॉलम का हाइट तो छोटा है, लेकिन मरकरी फ्लोट कैसे करेगा वाटर पे? इसलिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बाकी तुम देखो इसको मुझे बताना। ठीक है, तो गाइस ये था लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 47 और 48। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।